अरे मोदी जी कितना वक्त लगेगा इस भैंस से दूध निकालने में? अरे मुझे तो आपसे दूध लेकर पड़ोस वाले गांव में बेचने के लिए जाना है। जल्दी से जल्दी 5 लीटर दूध दो मुझे। केजरीवाल जी आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ। इस बार भैंस दूध देने में आनाकानी कर रही है। कुछ वक्त लगेगा दूध निकालने में भैंस से। तुम थोड़ी देर इंतजार करो जैसे राहुल बैठा हुआ है। और दूध 5 लीटर तो केजरीवाल जी तुम्हें चाहिए। अखिलेश तुम कितना दूध लोगे? मोदी जी मेरे भी दूध की बिक्री बढ़ती जा रही है। आसपास के गाँव में सबसे ज्यादा दूध मैं ही सप्लाई करता हूँ। कम से कम 10 लीटर दूध मुझे दे देना। 10 लीटर दूध बेच के 20 लीटर दूध के पैसे आ जाएंगे। अरे अखिलेश 10 लीटर दूध बेच के 20 लीटर दूध के पैसे कैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास? राहुल भैया ये बात तुम्हें बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हम दूध के व्यापारी हैं। जब तक कि आधा पानी ना मिला लें दूध में तब तक प्रॉफिट ही नहीं होता है। 10 लीटर दूध लूंगा मोदी जी से और 10 ही लीटर पानी मिलाऊंगा। इसीलिए 20 लीटर दूध आसपास के गांव वालों को बेचूंगा। लेकिन अखिलेश एक बात समझो, मैं तो तुम लोगों को भैंस से निकला हुआ बिल्कुल ताजा दूध देता हूँ, बिना पानी मिला हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन तुम इतना ज्यादा पानी मिलाकर गांव वालों को बेचते हो। अरे 10 लीटर दूध में पूरा 10 लीटर पानी मिला देते हो, आधा आधा पानी। मोदी जी अखिलेश तो सिर्फ 10 लीटर दूध में 10 लीटर ही पानी मिलाता है। मैं तो 5 लीटर दूध में 15 लीटर पानी मिलाता हूँ। मोदी जी आपको क्या बताया जाए, इस दूध के व्यापार में कंपटीशन बहुत हो गया है। इसीलिए अगर हम पानी नहीं मिलाएंगे कोई दूसरा पानी मिलाकर सस्ते रेट में बेच देगा गांव वालों को। इसीलिए हमें भी पानी मिलाना पड़ता है दूध में। लेकिन तुम तो आधे पैसे के डबल पैसे बना लेते हो और मेरे सामने सुबह ही आकर खड़े हो जाते हो, भैंस का ताजा दूध लेते हो बिना मिलावट का। मोदी जी अगर हम आपके सामने खड़े नहीं होंगे तो आप भी भैंस के दूध में पानी मिला दोगे और हम पानी फिर कहाँ मिला पाएंगे। इसीलिए हम तो तुम्हारे सामने ताजा दूध लेते हैं बिल्कुल। और मम्मी जी ये देखो एक ऑटो रिक्शा वाला आ रहा है, इसी ऑटो रिक्शा पर बैठ जाएं। मेरे बेटे ऐसे चलते राह में किसी भी ऑटो रिक्शा वाले को मत रुकवाया कर, क्या पता कौन हो, कोई लूट लाट के ले जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बहन सोनिया जी राहुल कहाँ जा रहे हो? ये देखो मैंने ऑटो रिक्शा खरीद लिया, आओ इस पर बैठ जाओ। अरे मम्मी जी ये तो मोदी जी है, इन्होंने कब ऑटो रिक्शा खरीद लिया? चलो इनके ऑटो रिक्शा पर बैठ जाते हैं, शहर जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं राहुल ऐसे एकदम नहीं बैठते मोदी जी के ऑटो रिक्शा पर। इन्होंने नया नया ऑटो रिक्शा खरीदा है, क्या पता ये किराया भाड़ा ज्यादा मांगे शहर पहुंचाने के लिए हम लोगों को। मोदी जी एक बात बताओ, इस गांव से शहर तक हमें पहुंचाने का कितना भाड़ा लोगे? बहन सोनिया जी तुमसे कोई अलग पैसे थोड़ी ले लूंगा। एक सवारी के मैं गांव से शहर पहुंचाने के 50 रुपए ले रहा हूँ, तुम भी 50 ही दे देना। चलो मम्मी जी मोदी जी के ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं, इन्हें 50 रुपए दे देंगे। क्यों मोदी जी? राहुल ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद शहर जब मैं पहुंचाऊंगा तो 50 तुमसे 50 तुम्हारी मम्मी से, यानी कि 100 रुपए लूंगा मैं। तुम 50 रुपए की बात क्यों कर रहे हो? अरे मोदी जी आप तो भड़क रहे हो। मुझे और राहुल को शहर पहुंचाने के दोनों को 50 रुपए ले लेना, 25 मेरे 25 राहुल के। अरे बहन सोनिया जी इतनी कमाई थोड़ी रखी है इस ऑटो रिक्शा में चलाने में। देख रहे हो कितना कंपटीशन है। गली गली हर थोड़ी देर पर एक ऑटो रिक्शा वाला रोड पर आकर निकल जाता है। ऑटो रिक्शा की भरमार है इस रोड पर। इतनी ज्यादा कमाई थोड़ी हो रही है। 50 रुपए का भाड़ा एक आदमी का लूंगा मैं गांव से शहर पहुंचाने का, यानी कि तुम 2 लोग हो तो 100 रुपए लूंगा। लेकिन तुम गांव के हो, एक काम कर देता हूँ, तुम्हें 20% डिस्काउंट यानी कि 80 रुपए दे देना। जल्दी हाथ पकड़ो राहुल, आओ ऑटो रिक्शा पर मेरे बैठो। क्या करें मम्मी जी, मोदी जी ने 20 रुपए की तो छूट कर दी, 80 रुपए लेंगे हमको शहर छोड़ने के लिए। ये बताओ बैठ जाए इनके ऑटो रिक्शा में। मेरे बेटे तू इतनी जल्दबाजी क्यों करता है? देख अभी ये मोदी जी हम लोगों को 50 रुपए में लेकर जाएंगे, तू जल्दबाजी मत कर। बहन सोनिया जी 80 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, चाहे तुम ऑटो रिक्शा में बैठो या मत बैठो। और जी बहुत ही गजब का भंडारा करवाया है आपने गाँव में। आपके हाथ की बनी हुई पूड़ी और सब्जी खाते हुए बहुत मजा आ रहा है। 2 पूड़ी और दे दो मोदी जी। अखिलेश पत्तल पर चावल भी रखे हैं, सब्जी के साथ चावल खा लो। अरे पूड़ी ही क्यों मांग रहे हो? खाना बनाने वाले बावर्ची पूड़ी बनाते बनाते परेशान हैं, लेकिन भंडारे में जितने लोग खाना खाने के लिए आए हैं सब पूड़ी ही खा रहे हैं। बिल्कुल चावल कोई खा ही नहीं रहा है सब्जी के साथ। अब मेरे हाथ इस तसले में एक भी पूड़ी नहीं बची है। अब पूड़ी जब तक बावर्ची बनाएंगे नहीं तब तक मैं तुम लोगों को पूड़ी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मोदी जी क्या बताया जाए, आपके भंडारे की पूड़ी इतनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है
कि खाते ही रहो। वैसे तो सच पूछो तो हर भंडारे में मैं 2-3 ही पूड़ी खाता था, लेकिन आपके इस भंडारे में कम से कम 50 पूड़ी खा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मन नहीं भरा है। राहुल, इसीलिए तो पूड़ी का आटा बिल्कुल खत्म हो गया भंडारे में। अब मैंने अमित शाह जी की किराना दुकान से आटा मंगवाया है, पूड़ी बनेंगी उसके बाद ही आपको पूड़ी मिल पाएंगी। फिलहाल तो देख रहे हो मेरे बर्तन में भी एक पूड़ी बची हुई नहीं है। लेकिन आप सब लोग एक बात बताओ, चावल क्यों नहीं खा रहे हो? चावल तो खाओ कम से कम सब्जी के साथ। मोदी जी, आपके ये आलू की सब्जी के साथ चावल खाते हुए मजा ही नहीं आ रहा है। इस आलू की सब्जी के साथ तो पूड़ी ही खाते हुए मजा आ रहा है। वाकई में आपके इस भंडारे में पूड़ी का स्वाद गजब का है। अरे केजरीवाल जी, क्या बताऊं, मैं पूरा बर्तन भर के, ये जो तसला है मेरे हाथ में, इसे भर के पूड़ी लाता हूं और एक ही बार में सब लोग चट कर जाती हैं। पूरी तरीके से पंगत को मैं पूड़ी दे भी नहीं पा रहा हूं, आधी पंगत की दूरी में ही ये पूड़ी सब खत्म हो जाती हैं। जो लास्ट में लालू जी बैठे हैं उन्हें तो अभी एक भी पूड़ी नहीं मिल पाई है। अखिलेश, राहुल जी और केजरीवाल जी और योगी जी, आपको तो थोड़ी बहुत पूड़ी मिल भी गई है, लेकिन आगे किसी को भी पूड़ी नहीं मिल पा रही है। लेकिन मोदी जी, आप ये बताओ, आपके भंडारे में ये कौन से बावर्ची हैं? अगले साल जो गांव में भंडारा होगा, इन्हीं बावर्चियों से खाना बनवाया जाएगा। बहुत ही गजब की पूड़ी बनाई है इन्होंने। मोदी जी, ये अनाज का बोरा लेकर साइकिल पर कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बताओ। योगी जी, ये अनाज का बोरा साइकिल पर रखकर शहर में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। यहाँ गांव में कोई अनाज खरीद नहीं रहा है, इसीलिए इस अनाज को इस बोरे में भरकर और इस बोरे को साइकिल के पीछे रखकर शहर में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ अनाज को। लेकिन आप बैलगाड़ी से कहाँ जा रहे हो? मोदी जी, बैलगाड़ी से मैं भी शहर जा रहा हूँ चारा बेचने के लिए। इस अनाज के बोरे को मेरी बैलगाड़ी के ऊपर रख दो। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतना भारी अनाज का बोरा साइकिल के पीछे रखकर और साइकिल को चला रहे हो। साइकिल चलाने में बहुत मेहनत लगती होगी, इसीलिए इस अनाज के बोरे को मेरी बैलगाड़ी के ऊपर रख दो। अब योगी जी, मेहनत करने की तो आदत पड़ गई है। अब तो मैंने साइकिल के पीछे इस अनाज के बोरे को रख लिया है, अब तो ये मेरी साइकिल शहर ही जाकर रुकेगी। कोई बात नहीं, तुम अगर पहले बता देते तो मैं इस अनाज के बोरे को तुम्हारी बैलगाड़ी से गांव से ही रख देता। राहुल, तुम पैदल कहाँ जा रहे हो? योगी जी की बैलगाड़ी पे बैठ जाओ। योगी जी, मैं पैदल शहर जा रहा हूँ, अगर मुझे अपनी बैलगाड़ी पे बैठा लो तो कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ, नहीं तो मैं पैदल पैदल शहर जा ही रहा हूँ। अरे राहुल जी, कैसी बात कर रहे हो? आओ बैलगाड़ी पर बैठो, शहर में मेरे साथ चलो। अरे अखिलेश, ये झोला लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? शहर की तरफ। योगी जी, झोले में थोड़े से गेहूं है, यही शहर में बेचने के लिए जा रहा हूँ और बेचकर कुछ सामान खरीद के लाऊंगा। क्या आप शहर की तरफ जा रहे हो योगी जी? बिल्कुल अखिलेश, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, आओ बैठ लो। राहुल जी भी बैलगाड़ी पर बैठ रहे हैं, तुम भी आकर बैठ जाओ। मैं तो शहर की तरफ जा ही रहा हूँ, मेरी बैलगाड़ी पर थोड़ा सा चारा लदा हुआ है। कोई बात नहीं, पैदल जाने से क्या फायदा, आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। वैसे योगी जी, तुम जैसा नेक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम सबकी बहुत मदद करते हो। अब देखो, मेरे अनाज के बोरे को तुम अपनी बैलगाड़ी पे रखना चाह रहे थे, लेकिन मैंने तो नहीं रखा, क्योंकि मैं तो साइकिल से ही शहर की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन तुमने अखिलेश और राहुल जी को बैलगाड़ी पर बैठाकर बहुत अच्छा काम किया है, दिल खुश हो गया। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।